मोदी यूपी के 5 शहरों में बने हवाई अड्डों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट का हवाई अड्डा शामिल है। इसमें दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी मंदूरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आजमगढ़ में पीएम मोदी 2 घंटे तक रहेंगे। 417 करोड़ की 95 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना है। इसमें आपको बताएं, मुख्य रूप से आजमगढ़, मंदूरी एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय शामिल है। सीएम योगी के साथ ही प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर मौजूद रहने वाली हैं। आजमगढ़ में पीएम मोदी करीब 11:15 बजे कार से जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे। करीब 1 किलोमीटर तक कार से पीएम मोदी का काफिला चलने वाला है। 11:55 पर पीएम मोदी जनसभा स्थल पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट और श्रावस्ती जिलों में बने एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा। एयरपोर्ट के साथ ही पीएम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। यही नहीं, आपको बताएं कि ऑनलाइन जल योजना से लेकर रेलवे समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी आजमगढ़ से यूपी सहित देश के 7 राज्यों को 34,676 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। लोकार्पण और शिलान्यास के बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1:50 पर आजमगढ़ से रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये आजमगढ़ का 4था दौरा है। उधर श्रावस्ती में बने एयरपोर्ट से उड़ान का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी इसकी वर्चुअली शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता देते हैं, 1995 में इस एयरपोर्ट को बनाने की कवायद शुरू की गई थी और 1997 में हवाई पट्टी बनना शुरू हुई थी। लेकिन लंबे इंतजार के बाद आज इसकी शुरुआत होगी। एयरपोर्ट की शुरुआत होने से श्रावस्ती जिले में स्थित बौद्ध धर्म की धार्मिक स्थल आने वाले विदेशी पर्यटकों की काफी इनको सुविधा मिल जाएगी। विदेशों से सीधे फ्लाइट के जरिए श्रावस्ती आ सकेंगे और एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर जिलों के व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी। तो एक लंबे इंतजार के बाद आज से एयरपोर्ट से हवाई सेवा का आगाज होगा। और आइए अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज बरेका में कार्यकर्ताओं को, सीनियर नेताओं ने इनसे मुलाकात करने वाले हैं और पीएम मोदी पन्ना प्रमुखों से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो आज दूसरा दिन है वाराणसी के दौरे का पीएम मोदी का। आज पीएम मोदी बरेका में कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और पन्ना प्रमुखों से भी मुलाकात होने जा रही है। ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जानी है। अपनी संसदीय क्षेत्र से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दिन का दौरा, जिसमें महत्वपूर्ण कार्य करेंगे और आज कई कुछ और सौगातें भी मिलने जा रही है प्रदेशवासियों को। हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी देने के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी इस समय मौजूद है। उपेंद्र की तरफ रुख करेंगे सीधा। उपेंद्र, आज पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज पीएम मोदी बरेका में कार्यकर्ताओं को और सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं और सीधे तौर पर आप समझे तो आगे चुनाव जो आने वाले हैं, जिसके लिए अब कुछ ही समय बचा है, उस पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा और आज क्या होने वाला है? देखिए, ये एक छोटी सी मुलाकात है जिसमें पन्ना प्रमुख होंगे, बूथ स्तर के कुछ कार्यकर्ता होंगे और कुछ सीनियर जो लीडर्स हैं, चाहे वो क्षेत्रीय टीम के हो, चाहे वो जिला स्तर की टीम के हो, चाहे महानगर की टीम के हो, ये सभी नेता होंगे और इनके साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। चाय पर चर्चा है और इस चर्चा में न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के अलग अलग जो सीटें हैं उनका क्या सियासी समीकरण है, इस पर चर्चा होगी। 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सर्किट हाउस से बरेका पहुंच जाएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री के साथ शामिल होंगे और फिर इस बैठक के बाद करीब 10 बजे के बाद प्रधानमंत्री आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के 5 जो नए एयरपोर्ट्स हैं उनका तोहफा देंगे। इसके अलावा और भी कई एयरपोर्ट्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 शामिल हैं। वाराणसी में भी जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है
उसका भी आज तोहफा देंगे प्रधानमंत्री। तो ये तमाम सारे कार्यक्रम हैं और जब आजमगढ़ प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहाँ से लौट कर भी फिर एक बार वाराणसी एयरपोर्ट आएंगे और वहीं वाराणसी एयरपोर्ट से ही एक कार्यक्रम है देश का, उसमें प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। तो आज प्रधानमंत्री का यही कार्यक्रम है और अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरेका पहुंच जाएंगे सर्किट हाउस से। फिलहाल जो एक चर्चा थी प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री निरीक्षण कर सकते हैं कुछ योजनाओं का, तो मैं उसी इलाके पर मौजूद हूँ, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे में अब कम ही संभावना है कि प्रधानमंत्री का कोई निरीक्षण हो सकता है। अब सीधे बैठक की ही संभावना है। बैठक की कुछ देर बाद शुरू होगी जिसमें बहुत सीमित लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, काशी के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, शिक्षा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, काशी में हो रहे विकास कार्यों पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो यही है और फिलहाल अब किसी तरीके से निरीक्षण की कोई अब सूचना नहीं आ रही है। सभी तरीके से आपने देखिए कि ट्रैफिक भी सामान्य है, तो ऐसे में माना कम जा रहा है। अब ये जो पता चला है कि 9 बजे करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस से बरेका पहुंचेंगे और बरेका में छोटी मीटिंग के बाद फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ ही आजमगढ़ रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल वाराणसी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, भगवान शिव का आशीर्वाद भी लिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल पहले दिन के दौरे की। मोदी को देखने के लिए सड़कों पर काशी वासियों का हुजूम उमड़ा हुआ था। वहाँ पर लोगों में काफी उत्साह वहां पर दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। कुशीनगर में सीएम योगी महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि प्रदेश के 49 विकास खंडों में कृषि कल्याण केंद्र का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। कुशीनगर में सीएम योगी 448 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने जा रहे हैं। सीएम योगी देवरिया में 600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। शाम को सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां भी सीएम योगी नगर निगम की 482 करोड़ रुपए की 253 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। कई मायनों में अहम ये बैठक क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी अब तक 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि लोगों में मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का जुनून है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन वालों ने देश को लूटा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश को लूटने वालों को जेल में जगह मिलनी चाहिए। निशंक ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, यूपी में राम राज्य है, बीजेपी सभी 80 सीटें जीतेगी। संभल के चंदौसी विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां ये बातें कही गई। की सरकार ने जिस तरीके से नए आयाम स्थापित करे उत्तर प्रदेश में, ये जो बेईमानों का राज था उसको खत्म किया, ये जो गुंडागर्दी थी उसको खत्म कर दिया। अब कानून का राज से लोग कितने खुश हैं और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को जिस तरीके से फ्री उसको मकान मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, उसको फ्री राशन मिल रहा है, उसको फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है, उसको आयुष्मान भारत के तहत उसके जीवन की रक्षा मिल रही है। राम राज्य है यहाँ पर और इसीलिए पूरे राज्य में एक नया उल्लास और उत्सव जैसा है। निश्चित हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों को जीतेंगे। सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। दिखाते हैं आपको मुख्यमंत्री योगी का वो पोस्ट जिसमें कहते हैं कि नारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु जीवन प्रयत्न संघर्ष करने वाली महान समाज सेविका, क्रांति ज्योति,
सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। शोषितों, वंचितों एवं नारी उत्थान हेतु उनके द्वारा किए गए अविस्मरणीय कार्य समूचे मानव समाज को सदैव प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। गाजियाबाद में उधार के 5,000 रुपए ना चुकाने पर पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। पूरी खबर आपको बताते हैं। ये मामला कौशाम्बी थाना इलाके का है, जहां पर कृष्णा गुप्ता ने मदन से 5,000 रुपए उधार लिए। कई बार मांगने पर भी पैसे नहीं लौटाए। मदन ने 7 साल की अंजलि को अगवा कर लिया और ट्रेन से झांसी लेकर पहुंच गया। मगर पुलिस के एक्टिव होने की खबर मिलने के बाद छात्रा को लेकर आरोपी मदन फिर से गाजियाबाद लौटने लगा। पुलिस ने छात्रा को सकुशल बरामद करके परिजनों को सौंपा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने छात्रा के पिता को 5,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले और इसीलिए उसने छात्रा का अपहरण करके रुपए की डिमांड कर दी। अर्ली मॉर्निंग में थाना कौशाम्बी पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी 7 साल की पुत्री को उसके पड़ोसी द्वारा किडनैप करके पैसे की डिमांड की जा रही है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर जो अपहर्ता है और जो अभियुक्त है इनके बरामद के लिए टीमों का गठन करके उनको रवाना कर दिया। उसी क्रम में कल रात को पुलिस के टीमों ने मुखबिर के सूचना के आधार पे जो इसमें अभियुक्त है और जो अपहर्ता है इनको गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया गया और इसी में आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। आगे बढ़ते आपको बताते हैं फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च यानी कि आज मनाई जा रही है। जीवन में सुख शांति के लिए रखा जाने वाला फाल्गुन अमावस्या का व्रत इस बार विशेष माना जा रहा है। फाल्गुन अमावस्या पर आज स्वार्थ सिद्धि योग का खास संयोग बन रहा है। इस खास योग में किए गए व्रत और पूजा का जातकों को 2 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने की भी परंपरा है। तो फाल्गुन मास की अमावस्या पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फाल्गुन मास की अमावस्या भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पितरों का तर्पण और दान पुण्य कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन गंगा स्नान और दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं। कई साल बाद फाल्गुन मास की अमावस्या पर ग्रहों, नक्षत्रों का ये अद्भुत संयोग बना है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं इटावा से आती खबर, जिसके बारे में पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए कहा है। पुलिस ने इन शराब तस्करों को पकड़ लिया और पकड़े गए तस्करों की पुलिस अब तलाश और कर रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कामयाबी, ये आप कह सकते हैं, बड़ी है। एक ट्रक, कंटेनर और 2 कार बरामद हो चुकी हैं। खबर सोनभद्र से, जहां पुलिस ने धर्मांतरण और रेप के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर आरोपी के घर को कुर्क किया है। आरोपी हुस्ने आरा पर एक युवती ने लंबे समय तक बंधक बनाकर रेप और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की। दुद्दी कोतवाली क्षेत्र का मामला है। आगे बढ़ते हैं फिरोजाबाद से खबर, जहां पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की डीएम और एसएसपी के निर्देश पर 2 करोड़ 51 लाख की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। आदेश पत्रांक कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रही। आरोपी पर जिले के अलावा दूसरे प्रांत में भी मुकदमे दर्ज हैं। राजस्व विभाग की टीम ने संपत्ति को कुर्क करके सील कर दिया है।
हाथरस में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, 32 बोर बरामद किए हैं। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और जिसके बाद ही पुलिस ने अब इस मामले पर एक्शन लिया है। गौतम बुद्ध नगर से खबर, जहां पर पुलिस अलर्ट है। आगामी चुनाव को लेकर एरिया डोमिनेशन किया गया है। एरिया डोमिनेशन में सीआरपीएफ भी मौजूद है। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और एसएचओ पैदल गश्त करते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। अगली खबर बरेली से है, जहां पर सुभाष नगर थाना क्षेत्र के बंसी नगला में कुट्टू का आटा खाने से एक परिवार के 7 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों ने व्रत खोलने के बाद कुट्टू का आटा, जिससे जो सामान बना हुआ था खाने पीने का, वो खाया और बीमार हो गए। फतेहपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल का वो बयान जिस पर पलटवार करती हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी और कोई अन्य सुविधा नहीं लूंगा, लेकिन उनके आवास में पर्दे लगे हैं। उतने में एक गरीब का मकान बन जाता। उनके 2 मंत्री और एक सांसद जेल में हैं। वादा करके मुकरना यानी किसी से सीखना है अगर ये, तो केजरीवाल से सीख सकता है कोई। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव पहले डिंपल यादव की लोकसभा सीट बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोई सुविधा नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और मुझे लग रहा है कि जितने के उनके आवास में पर्दे लगे उतने में एक गरीब की झोपड़ी मकान बन जाता। तो मुझे लग रहा है कि आज उनके 2 मंत्री जेल में हैं, एक सांसद जेल में है, तो कहे के मारे जेल में हैं। इन्हीं अभी पार्टी आई और इतने लंबी छलांग लगा करके इतना हाई फाई प्रचार कर रही। हम तो 10 साल से सांसद विधायक, हम इतना हाई फाई प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन वो तो किसी भी स्टेट में चुनाव होता है, प्रचार करने जाते हैं तो पैसा किसका है? वादा करके मुकरना यदि किसी से सीखना है तो केजरीवाल से सीखना। और आगे बढ़ते हैं। आगरा से खबर आ रही है, जहां पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस बच्चों को खोजने का काम कर रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने लापता बच्चों को खोज निकाला है। थाना ट्रांस यमुना और थाना सिकंदरा से क्षेत्र से बच्चों के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने 7 बच्चों को ढूंढा। बच्चों को परिवार के हवाले कर दिया गया है। सोनभद्र के चौपन थाने में तैनात एक कांस्टेबल पर हरियाणा के शख्स से 1 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। हरियाणा की करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने रॉबर्टगंज पुलिस थाना क्षेत्र में दबिश दी। थाने में तैनात कांस्टेबल मंजीत को करनाल में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक अन्य कांस्टेबल शामिल पाया गया। मामला गाड़ी के लेन देन का बताया जा रहा है। साथ ही गाड़ी नशीले पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल होने लगी थी। एंटी करप्शन टीम ने वहां करनाल में एक अभियोग दर्ज कराया है। उक्त मामले की भी जानकारी हम लोगों के पास आई है। पूरा मामला क्या है ये अभी जांच का विषय है। इसके लिए थाना चौपन से एसएसआई उमाशंकर यादव को रवाना किया गया है और एसपी सर के माध्यम से इसमें एक प्रारंभिक जांच भी खोली गई है, जिससे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।